गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई डॉक्टर काजल बोधवानी इज अगेन बैक विद PYQs ऑफ क्लास 9th। हम लोग बायोलॉजी की सीरीज पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। आइए आज देखते हैं फिर से कि पेपर का लेवल कैसा आया है। ये पेपर हमारा 2024 का यानी टैलेंट टेक्स्ट 2025 का पेपर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following is caused as a result of viral infection? जैसे कि मैंने बोल रखा है, हमारा जो हाईलाइटिंग वर्ड है उसको मार्क करना है, यानी कि डिजीजेस बता रखी हैं, इसमें से वायरस डिजीज या वायरल डिजीज कौन सी है। तो ऑप्शन देखते हैं। मम्स हमें पता है वायरल डिजीज है, मीजल्स अगेन वायरल डिजीज, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से ही होती है, एंड पोलियो ये भी वायरस से, यानी कि सारी की सारी डिजीजेस कैसी हैं, वायरल डिजीजेस। तो ऑप्शन क्या होंगे, ए बी सी एंड डी, ऑल आर दी वायरल डिजीजेस। पहले भी हमने देखा था कि बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस के नाम अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो हमें अच्छे से एक एक डिजीज का पता होना चाहिए कि कौन सी बैक्टीरियल एंड कौन सी वायरल है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस soil is leveled before sowing the seeds. What are the possible reason behind it? कि ये बोल रहा है कि हमें सॉइल की लेवलिंग करनी पड़ती है सीड्स को सो करने से पहले। तो उसका रीजन क्या होता है? हमें पता है, अगर जनरली हम बात करें तो हमें सॉइल की लूजनिंग करनी होती है ताकि इजीली वाटर वहां तक पेनिट्रेट कर सके, प्लस जो साथ में सॉइल के लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज हेल्पफुल टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, नहीं लूजनिंग तो बाद में हो रही है। उसके अलावा इट प्रिवेंट्स द लूज सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड बाय वाटर और एयर। यस, वाटर और एयर को हम लोगों को इजीली वहां पे रीच करवाना है ताकि ब्रीदिंग अच्छे से हो सके। नेक्स्ट, टू ब्रेक दी बिग ब्लॉक्स ऑफ सॉइल दैट इज क्रम्स, इसको भी हमें ब्रेक डाउन करना है ताकि इजीली एक एक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हमारे रीच कर सके। सो ऑप्शन विल बी बोथ सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? हमारा हाईलाइटिंग वर्ड क्या है, इनकरेक्ट बताना है हमको। नाइट्रोजिनस दैट इज सोडियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर दे रखा है हमें नाइट्रोजिनस, उसका एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट। यस, दिस इज करेक्ट। फॉस्फेटिक मैलिथियन, क्या मैलिथियन एक फर्टिलाइजर है क्या? ये तो इंसेक्टिसाइड है, सो दिस इज इनकरेक्ट। पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, यस फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। एंड मिक्स में बात करें तो एनपीजी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, तो ये भी सही है। हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सेकंड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? कौन सा इसमें से क्रॉप प्रोडक्शन का एम नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, यस हमें पता है कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव ही करना है, एनहांस ही करना है, ये एम तो है। नेक्स्ट, एवरेज और कॉम्प्रोमाइज अडेप्टेबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स टूवर्ड द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है? नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी डिपेंडेंस नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन का, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, यस हमें जल्दी से जल्दी उनको मेच्योर कराना है ताकि प्रोडक्शन की ईल्ड हाई हो सके, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, इंप्रूव एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, यस हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लोगों की कैरेक्टर्स और इम्प्रूव हो सके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमसे इनकरेक्ट पूछा, यानी कि सेकेंड इज नॉट द एम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। चूज द करेक्ट सेट ऑफ एंडेमिक फ्लोरा एंड फॉरा ऑफ पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स की बात हो रही है, एंड फोना यानी कि एनिमल्स की। तो देख लेते हैं, हमको पता है पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके फ्लोरा एंड फोना कौन कौन से होते हैं? फ्लोरा हमारे वाइल्ड मैंगो एंड साल हो गया, एंड फोना हमारे बिसन एंड जायंट स्क्विरल। ये हो गए हमारे पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल्स जो कि डायरेक्ट ही एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। ए इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही प्यूबर्टी बिगिन होती है, जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो है जैसे ही वुमेन में स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनार्च।
एंड वेयर्स बी इज द टर्म यूज फॉर द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. So options are A, identify A and B, that is second, menarche and menopause. Clear? Moving to the next. Read the following statements and identify the statements as true and false. कि कौन सी true and कौन सी false है, एक एक statement को देखते हैं. If the medium surrounding the cell, ये हमारा medium है और ये cell है, surrounding the cell has higher water concentration, यानी कि यहाँ water का concentration कैसा है? High. एंड इनसाइड इज लो. तो हमें पता है मूवमेंट कहाँ से होता है? फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि पानी अंदर जाएगा तो सेल का क्या होगा? स्वेलिंग अप. और कौन सा सोल्यूशन? हाइपोटोनिक. देन वी कैन से दैट आउटसाइड सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमारा सोल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक. Prokaryote cells have abundant membrane-bound cell organelles to perform different functions. क्या प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? नहीं. कैरेक्टर ये है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स. Lysosome is a specialized vesicle to holds variety of hydrolytic enzymes. Yes, lysosome hydrolytic यानी कि सारे digestive enzyme lysosome के पास ही होते हैं. So this statement is true. Next, Camillo Golgi discovered a revolutionary method of staining individual nerve cell structure. Yes, this method is known as black reaction, which uses a weak solution of potassium nitrate. क्या उसने पोटेशियम नाइट्रेट को यूज किया था नर्व सेल को एग्जामिन करने के लिए? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. उसने वहां पे सिल्वर नाइट्रेट का यूज करके ही आइडेंटिफाई किया था नर्व सेल को. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. अब देख लेते हैं हमारी only third is true, rest are false. So answer is third. Clear? Moving to the next. Antibiotics are medicines that can kill or stop the growth of the disease causing microbes. Okay, हमें antibiotics की description दे रखा है कि antibiotics क्या होती हैं? जो microbes की growth को stop करती हैं या inhibit करती हैं. Which of the following statements are correct or incorrect for antibiotics? Again हमें correct और incorrect को पहचानना है. देखते हैं कि statement. Antibiotics can be isolated from bacteria and fungi. Yes, it is true. बैक्टीरिया से भी आइसोलेट कर सकते हैं, फंगाई से भी आइसोलेट कर सकते हैं. So this statement is true. First antibiotic was obtained from Penicillium notatum. Yes, हमें पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था from fungi Penicillium notatum. So this is true. Overuse of antibiotics can cause adverse effects of body. Yes, अगर हमने डोजेज के अकॉर्डिंग से भी ज्यादा ले ली तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Tetracycline is obtained from a fungi Streptomyces aureofaciens. No, tetracycline is obtained from a bacteria, that is Streptomycin aureofaciens. So this statement is false. Next, antibiotics are used as preventive measure before the occurrence of disease. क्या हम antibiotics को पहले से ले लेते हैं? नहीं, antibiotics को हम हमेशा disease होने के बाद ही लेते हैं उसको क्योर करने के लिए. So this statement is also फॉल्स. अब अगर हम देखें ऑप्शन में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, बट ऐसा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें जहां पे तीनों करेक्ट है एंड फिफ्थ इनकरेक्ट है. फोर्थ हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बट ऑप्शन में मेंशन नहीं है. सो हम लोग वाइसली उसको चूज करेंगे जो बाकी तीनों को डिस्क्राइब कर रहा हो. तो हम लोग अगर बाकी स्टेटमेंट्स को देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एंड फिफ्थ इज इनकरेक्ट जो कि एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है. सो आंसर विल बी फोर्थ. क्लियर? अगर टेट्रासाइक्लिन की बात करें वो फंगाई से डिस्कवर हो सकती है, बट जहां ये हमें नाम दे रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेशियंस, दैट इज अ बैक्टीरिया. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली. मूविंग टू द नेक्स्ट. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व. हमें पढ़ना है कि स्टेटमेंट्स दे रखी है और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी अबव द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनमें से करेक्ट कौन कौन सी है तो देखते हैं एक बार. बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश टू कंजर्व डाइवर्सिटी. यस, मेजर एम ही यही था कि हमें वहां के ऑर्गेनिजम्स को सेव करना है, हमारी बायोडाइवर्सिटी की स्पीशीज को मेंटेन करके रखना है. सो दिस इज ट्रू. इट प्रमोट्स अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. यस, हमें सराउंडिंग एरिया को
सराउंडिंग लोकेलिटीज को अवेयर करना है कि एनिमल्स को, प्लांट्स को और प्रोटेक्ट करके रखने से. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट ऑफन इंक्लूड्स वन और मोर नेशनल पार्क्स. यस, हमें पता है कि उसमें एक से नेशनल पार्क्स हो सकते हैं. ट्रू. Simlipal Biosphere Reserve is located in Assam. This is false. It is located in Odisha. Next, the plants found in a biosphere reserve are termed as fauna. No, they are termed as flora. This statement is also false. So our correct statements are only 3. Clear? Moving to the next. Select the option which correctly matches the marked paths A, B, C and D in the given figure with their functions given below. अब हमें इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, तभी जाके हम इसके फंक्शन तक रीच कर सकते हैं. बट अगर हमें किसी वजह से डायग्राम क्लियर नहीं है तो बेस्ट वे है कि हम उसके पहले जो फंक्शंस दे रखे हैं उससे डिटरमाइन कर लें कि लेबल पार्ट क्या है. तो देखते हैं एक बार. साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन, दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी. Next, it plays an important role in detoxifying many poison and drugs. Detoxification किसका काम होता है? हमारे SCR का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहीं पे क्लियर हो गया, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यानी कि एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? मेरा पावर हाउस कौन है? दैट रिप्रेजेंट्स आवर माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट, हेल्थ इन सेल डिवीजन एक ही हमारा एनिमल्स में, दैट इज सेंट्रियोल. तो हम एक एक को देखें. ए रिप्रेजेंट्स आर माइटोकॉन्ड्रिया with the match of function as third. Next, B represents a smooth endoplasmic reticulum की न्यूक्लियस की सराउंडिंग है जहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, so its function is second. Next, C represents, हमें दिख रहे हैं कि दो फेजेस हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी की बात हो रही है, गोल्जी अपैरेटस की, so इसका फंक्शन हो गया फर्स्ट. एंड नेक्स्ट D, that represents our सेंट्रियोल यानी न्यूक्लियस के पास में ही, एंड उसका फंक्शन हो गया फोर्थ. तो ऑप्शन देखते हैं एक बार. ए का सेकंड, सॉरी ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ. सो आंसर इज सेकंड. क्लियर? अगर हमें अच्छे से एक एक डायग्राम की लेबलिंग आती है तो हम उसके फंक्शंस तक रीच कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. हमारा हाईलाइटिंग वर्ड क्या है? इनकरेक्ट चूज करना है हमें. मीट एंड फिशेस आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. यस, हमें पता है मीट एंड फिशेस को हम लोग सॉल्टिंग कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑयल एंड विनेगर इज यूज टू प्रोवाइड स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स. यस, मम्मी जब भी अचार डालती है तो उसमें ऑयल एंड विनेगर डालती है ताकि स्पॉइलिंग ना हो. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria responsible for spoilage of food. Yes, अगर शुगर डाल दी तो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करके स्पॉइल होने से बचाएगी, जैसे कि हमारी जैम्स वगैरह. तो दिस ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, पास्चराइजेशन इज अ मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क. यहाँ तक तो सही है, बट आगे देखते हैं. डेवलप बाय रॉबर्ट कॉच. नाम में ही पास्चराइजेशन है, यानी कि साइंटिस्ट का नाम क्या है? लुइस पास्चर. तो दिस स्टेटमेंट इज incorrect. Clear? Next, from the given mind map identify the organism X. हमें X दे रखा है, उसके कैरेक्टर्स हैं और आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से X कौन सा हो सकता है. तो पहले कैरेक्टर्स देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, ओके. जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो प्रेजेंट बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. यानी कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड होता है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो वो प्रेजेंट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. हमें पता है अगर बैक्टीरिया की बात करें तो सेल एनवेलप 3 की बनी होती है, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है प्लस राइबोसोम भी 70S टाइप ऑफ है. तो अब देखते हैं इन चारों में से हमारा प्रोकैरियोट कौन सा है. अमीबा की बात करें तो अमीबा इज अ यूकैरियोट जो कि एक प्रोटोजोन है. तो दिस इज
अ प्रोटोजोन, यानी कि ये एक यूकैरियोट है. सो दिस इज नॉट अ प्रोकैरियोट. लैक्टोबैसिलस जो कि हमारे कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि बैक्टीरिया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कैसा है, एक प्रोकैरियोट दैट रिप्रेजेंट्स आर बैक्टीरिया. उसके बाद पैरामीशियम. पैरामीशियम अगेन अ प्रोटोजोन दैट कम्स अंडर कैटेगरी प्रोटिस्टा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, यूकैरियोट. नेक्स्ट क्लोरेला दैट इज अ ग्रीन एल्गे दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स यूकैरियोट्स. तो हमसे बोला है कि प्रोकैरियोट कौन सा है, जो कि एक ही है, यानी कि मेरा लैक्टोबैसिलस दैट इज अ बैक्टीरिया. यानी कि क्लियर है, अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल एक एक अच्छे से याद होंगे तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कौन सा प्रोकैरियोट है, कौन सा यूकैरियोट है. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट. Which type of epithelial tissue is found in the part labeled as X? यानी कि एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आया है कि हमें X दिखा रखा है दैट रिप्रेजेंट्स आर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे विलायस होती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, ताकि फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो. तो वहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू होता है, हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनार एपिथेलियम is present. So हम ऑप्शंस देख लें एक बार. स्क्वेमस एपिथेलियम नो, क्यूबॉइडल नो, columnar yes, and stratified is no. So answer is columnar and the type is brush bordered columnar epithelium, ताकि surface area increase हो सके. Moving to the next. The flow chart given below shows the sequence of various steps involved in crop production. Identify the steps and select the correct statement regarding them. हमें steps दे रखे हैं A, B, C और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है. तो अगर हम देखें पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग ऑफ सीड्स, देन मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स जैसे ही हम लोग डाल देते हैं, अब हमारी बारी क्या होती है इनको वाटरिंग करने की, यानी इरिगेशन प्रोवाइड करने की. सो ए रिप्रेजेंट्स आर इरिगेशन. नेक्स्ट इरिगेट हो गया. अब उसके बाद हमारा काम क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट दैट इज पेस्टिसाइड्स डालना. उसके बाद हमारा काम है कि क्रॉप जैसे ही मेच्योर हो गई उस डायरेक्ट विनोइंग पे जा रही है, तो उसके बीच में क्या आता है हमारा, बी रिप्रेजेंट्स आर मेच्योर क्रॉप को रिमूव करना, यानी कि हार्वेस्टिंग करना. उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, दैट इज स्टॉक्स को अलग अलग करके बीटन अप करके थ्रेशिंग करना. And next winnowing of, that is winnowing that represents our chaff removal. उसके बाद at the end storage करना biotic and abiotic factors से prevent करते हुए. तो अब ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट, प्रोसेस ए कैन बी डन बाय ड्रिप इरिगेशन मेथड. यस, इरिगेशन ए ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिप इरिगेशन उसका दैट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप उसी का टाइप है. सो दिस इज ट्रू. प्रोसेस बी कैन बी डन बाय अ थ्रेशर. हमें पता है बी इज हार्वेस्टर. It is usually done by a sickle, not a thresher. Thresher is done through threshing. This option is incorrect. Next, process B, that is harvesting, can be done manually by a sickle. Yes, this statement is true. Process C can be done by a thresher, यानी कि threshing can be done by a thresher or a combine. So this statement is true. So हमारी true statement कौन सी हो गई, first, third and fourth. So answer is third. Clear? अगेन एन इजी वन. कल भी हमने देखा था कि कैसे यहीं से इसी चैप्टर्स में से डायग्राम आए थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो दिस मार्क्स की ये चैप्टर हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द गिवन इमेजेस ऑफ प्लांट टिश्यूज. हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिए हैं इन टिश्यूज के. अगर हम ए की बात करें दैट रिप्रेजेंट्स आर पैरेन्काइमा टिश्यू. नेक्स्ट बी that represents unevenly thickening यानी कि कोलेनकाइमा. एंड सी that is lignified with thickened. तो हमारा कौन सा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा. डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी के डायग्राम्स की प्रैक्टिस है, पता है, तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं. ऑप्शंस देखते हैं. नेम द टिश्यूज एंड देयर फंक्शन गिवन बिलो. सेलेक्ट द वन विच इज इनकरेक्टली मैच, यानी कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. A is parenchyma responsible for storage of food. Yes, हमें पता है parenchyma जब भी आएगा फूड की स्टोरेज ही करेगा. This is correct. B is collenchyma provides flexibility to plant. Yes, collenchyma flexibility ही देता है, तब जाके tendrils के थ्रू फॉर्म होता है. This statement is also correct.
C. Sclerenchyma provides mechanical strength or mechanical support. Yes, this statement is also true. B is parenchyma. No, B is collenchyma. So this statement is incorrect. So answer will be fourth. तो अब तक हमने देखा कि लास्ट ईयर के पेपर का स्टैंडर्ड एंड लेवल कैसा था. अगर आपको एक एक इमेजेस एंड एक एक क्लियर कट नॉलेज है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. थैंक यू.